हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल निशु मावी लॉ विद मी। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक नए टॉपिक के बारे में जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड। हालांकि यूनिफॉर्म सिविल कोड एक नया टॉपिक नहीं है, लेकिन आज हम इसलिए बात करें क्योंकि उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया है। अगर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें वो क्या होता है, तो हमें समझ में आ रहा है नाम से। यूनिफॉर्म मतलब समान, यानी कोई ऐसा कोड जो सब नागरिकों को समान देखेगा। यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का हिंदी मीनिंग है समान नागरिक संहिता। तो उत्तराखंड एक ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया, यानी इंडिया में पहला ऐसा राज्य है जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया है। हालांकि उत्तराखंड से पहले भी गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, लेकिन वो बिफोर इंडिपेंडेंस, यानी वो पुर्तगीज के द्वारा लागू किया गया था। किसी गवर्नमेंट ने उसको लागू नहीं किया था। और आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी आजादी के बाद उत्तराखंड पहला राज्य बन गया जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया है। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है? अगर हम अपने कानूनों को देखें तो वो दो तरह के कानून होते हैं, लॉज हमारे, क्रिमिनल लॉज एंड सिविल लॉज। क्रिमिनल लॉज जो डील करते हैं क्राइम के साथ, ऑफेंसेस के साथ, जैसे हमारी इंडियन पीनल कोड सीआरपीसी। और अगर हम बात करें सिविल लॉज की, तो सिविल लॉज डील करते हैं शादी के मैटर्स से, या फिर पति पत्नी के आपसी विवाद, डाइवोर्स, प्रॉपर्टी, सक्सेशन, इन सब से रिलेटेड जो ऐसे लॉ जो सिविल मैटर्स में डील करते हैं वो सिविल लॉ होते हैं। तो अब जो यूनिफॉर्म सिविल कोड वो लागू हो गया है, इसका मतलब है कि जो भी वहां के सिविल मैटर्स थे अब वो यूनिफॉर्म सिविल कोड से गवर्न होंगे। अब मैं आपको एक बात और बता देती हूँ कि अभी जब तक यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं था उत्तराखंड में, अगर मैं कहीं की भी बात करूं पूरी इंडिया की, अभी क्या होता है, अभी तक उत्तराखंड को छोड़कर अभी तक क्या होता है कि अगर हिंदू है तो उसके ऊपर उसका हिंदू लॉ, पर्सनल लॉ अप्लाई होगा, और अगर एक मुस्लिम है तो उस पर उसका मुस्लिम पर्सनल लॉ अप्लाई होगा। जैसे अगर मैं हिंदू हूँ तो जो मेरी शादी होगी या फिर जो भी मेरे बच्चों को प्रॉपर्टी बांटी जाएगी, जिस भी तरह होगी, वो सब हमारे हिंदू लॉ में लिखा हुआ है। और जो मुस्लिम्स हैं, अगर उनकी कोई शादी होनी है या उनमें कैसे सक्सेशन होगा, या फिर जो कैसे डाइवोर्स होगा, ये सब मामले उनके वो मुस्लिम लॉ के साथ गवर्न होंगे। यानी अब यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद ना किसी का मुस्लिम लॉ रहेगा ना किसी का हिंदू लॉ रहेगा, अब एक यूनिफॉर्म लॉ रहेगा। और जो भी वहां के सिटीजन होंगे वो उस लॉ से ही गवर्न होंगे। हालांकि अभी पूरे देश में अप्लाई नहीं हुआ है, लेकिन पूरी उम्मीद है, क्योंकि उत्तराखंड में हो गया, उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है और पूरे इंडिया में भी बीजेपी की सरकार है। तो उम्मीद है कि बाकी राज्य भी लाइन अप है, उनमें भी यूनिफॉर्म सिविल कोड जल्द ही लागू हो जाएगा। वैसे तो यूनिफॉर्म सिविल कोड में बहुत सारे अलग अलग प्रोविजन दे दिए गए हैं, लेकिन आज जो स्पेसिफिकली वीडियो है वो हम बात करेंगे लिव इन रिलेशनशिप के बारे में, कि लिव इन रिलेशन को लेकर क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड में प्रोविजंस है। अगर हम हिंदू लॉ या मुस्लिम लॉ की बात करें तो लिव इन रिलेशन को लेकर तो उसमें कोई ऐसे स्पेसिफिक प्रोविजंस नहीं थे, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड में अलग से कुछ प्रोविजंस बना गए हैं लिव इन रिलेशनशिप को लेकर। यानी अगर आप कपल्स हैं और अब आप बिना शादी के कहीं रहना चाहते हैं, तो आपको इन 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 चीजों को फॉलो करना पड़ेगा और तभी आप शांति से रह पाएंगे। अगर हम एक सिंपल भाषा में समझे कि लिव इन रिलेशनशिप होता क्या है, तो लिव इन रिलेशन ऐसे रिलेशन होते हैं जिसमें कपल्स यानी लड़का और लड़की बिना शादी के एक साथ रहते हैं, और वो सारी ऑब्लिगेशंस, ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, या फिर जो एक हस्बैंड एंड वाइफ करते हैं, उनका जो ये लिव इन रिलेशन है वो हो सकता है परमानेंट टाइम के लिए हो या फिर टेम्परेरी हो। अभी तक कोई भी ऐसा लॉ नहीं था जो इस चीज को गवर्न करता हो, यानी वो अपनी मर्जी से साथ रह सकते थे और अपनी मर्जी से एक दूसरे से अलग जा सकते थे। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड में जो कि उत्तराखंड में अप्लाई हो चुका है, उसमें कुछ नए नए प्रोविजंस दिए गए हैं लिव इन रिलेशनशिप के बारे में। तो इसलिए मैंने वीडियो बनाया है सो दैट कि मैं आप लोग को बता सकूं कि उसमें लिव इन रिलेशन को लेके क्या क्या प्रोविजंस है। तो अब उनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात, जो कपल्स हैं अगर वो एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, तो पहली कंडीशन ये है कि अगर वो एक साथ रहना चाहते हैं तो उनको जो अपना ये लिव इन रिलेशन है उसको रजिस्टर कराना पड़ेगा, जो डिस्ट्रिक्ट का रजिस्ट्रार है उसके पास जाके। ओके, और ये रजिस्ट्रेशन, ये कंडीशन है कि जब आप रजिस्ट्रेशन कराएं तो जब से आपने रहना शुरू किया है उसके 30 दिन के अंदर वो रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए। और साथ ही जो कपल्स एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, अगर वो 21 साल से कम की उम्र के हैं, तो ये जरूरी है कि उनके उसमें माता पिता की सहमति हो उनके एक साथ रहने में। और जो वो रजिस्ट्रेशन कराएंगे उसमें जो भी उन्होंने अपनी जानकारी दी है, जो भी इंफॉर्मेशन दी है, उसको फिर पुलिस वेरीफाई करेगी कि जो उन्होंने जानकारी दी है क्या वो सही जानकारी है या गलत जानकारी है। और अगर वो जानकारी गलत निकलती है तो उसमें 3 साल की जेल या 25,000 तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है उन कपल्स को। और अगर कपल्स एक साथ रह रहे हैं, उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, तो उनको 3 महीने की जेल और 10,000 तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। साथ ही अगर वो लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं और अब वो उस रिलेशन को खत्म करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी उसको अपना पूरा डिक्लेरेशन देना होगा। पहले तो उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया और अब जब वो अपने रिलेशन से अलग जा रहे हैं, तो उसका भी उनको जाके रजिस्ट्रार के पास डिक्लेरेशन देना होगा कि वो अब क्यों अलग होना चाहते हैं। और जो कपल्स, अगर वो कपल्स माइनर है यानी नाबालिग हैं और वो अपने रिलेशन को खत्म करना चाहते हैं, तो अब भी उनको अपने पेरेंट्स की सहमति लेनी होगी। यानी अगर वो 21 साल से कम के हैं और वो साथ रहना चाहते हैं, तो भी उन्हें अपने माता पिता की सहमति लेनी होगी। और अगर वो नाबालिग हैं और वो अपने रिलेशन को खत्म करने जा रहे हैं,
तो अब भी उनको अपने पेरेंट्स की सहमति लेनी होगी। और साथ ही अगर कपल्स ब्लड रिलेशन में आते हैं, जैसे हम बात करते हैं सपिंडा मैरिज, यानी अगर वो आसपास में ही आते हैं, ब्लड रिलेशन में आते हैं, अपने बहुत नियर रिलेशन में आते हैं और वो लिव-इन रिलेशन में रहते हैं, तो ऐसे रिलेशन का तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगा एज पर यूनिफॉर्म सिविल कोड। साथ ही जो कपल्स रह रहे हैं, अगर उनमें से किसी कोई एक भी शादीशुदा है, या तो लड़का या फिर लड़की, तो ऐसे रिलेशन को अवैध माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा, वो रिलेशन एक रिलेशन नहीं माना जाएगा। हालांकि जो लिव इन रिलेशन से एक बच्चा पैदा होगा वो एक लेजिटिमेट यानी वैध बच्चा माना जाएगा और उसको वो सारे अधिकार मिलेंगे जो एक नॉर्मल बच्चे को मिलते हैं। प्लस एक जो जब लिव इन रिलेशन टूट रहा है तो जो वुमेन है, जो लड़की है, उसके पास ये अधिकार है, जैसे एक शादी टूटने पर एक लड़की के पास अधिकार होता है कि वो कोर्ट जा सकती है और मेंटेनेंस की मांग कर सकती है, वैसे ही अगर लिव इन रिलेशन टूटा है तो उसमें जो लड़की है उसके पास राइट है कि वो गुजारा भत्ता की मांग कर सकती है उस लड़के से। तो यही कुछ प्रोविजंस थे जो हमारे यूनिफॉर्म सिविल कोड में दिए हुए हैं लिव इन रिलेशन को लेके। हालांकि ये अभी उत्तराखंड पे लागू हुआ है, लेकिन हम पूरी उम्मीद करते हैं कि पूरे इंडिया पर लागू हो, सो दैट कि जो ये मैरिज रिलेटेड चीजें हैं उनको अच्छे से गवर्न किया जा सके। इफ यू लाइक द वीडियो, डू प्रेस द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।